Hello friend, welcome to my channel RDS Chemistry. In context of name reaction, today we have one more, that is the Misenobu reaction. तो Misenobu reaction discovered by Professor Oyo Misonobu in 1967. ये अभी नई रिएक्शन है। रिसर्च की फील्ड में मिसोनोबू रिएक्शन बहुत एक्सप्लोर्ड हो गई, बहुत स्टडी हुआ है, बहुत इस पर काम हुआ है। एकेडमिक्स में ये अभी नई है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं और अभी भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए मिसोनोबू रिएक्शन को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नेम रिएक्शन के लिए क्या क्या हम ध्यान देते हैं। पहली बात रिएक्टेंट और उसमें कौन से रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, और तीसरी बात प्रोडक्ट, और उस रिएक्शन के कुछ साइलिएंट फीचर्स होते हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो कभी कभी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होती हैं, बीच में आपको एक स्टेप दे दिया, तो इसको हमको ये एक क्वेश्चन देख के ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है। तो इसलिए हम एक एक की बात करेंगे। तो पहली बात क्या है, पहला रिएक्टेंट आपको क्या दिख रहा है साफ साफ, एल्कोहल। ओके, तो एल्कोहल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल भी मिसोनोबू रिएक्शन देता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी फ्रिक्वेंटली देते हैं। ओके, दूसरी चीज आपको देख क्या लग रहा है, ये कंपाउंड, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं प्रोन्यूक्लियोफाइल। आप प्रोकायरल पढ़े होंगे, मतलब कि अगले स्टेप में कायरल बन जाता है कोई जो कंपाउंड, यानी कि कुछ एडिशन या सब्स्टिट्यूशन करने से अगर कंपाउंड कायरल बन जाए नेक्स्ट स्टेप पे, तो उसको कहते हैं प्रोकायरल। उसी प्रकार से ये न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। इसमें इस कंपाउंड में पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियोफाइल जनरेशन की, इसलिए इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, प्रोन्यूक्लियोफाइल। और ये क्या होता है, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, एसिडिक कंपाउंड। एसिडिक कंपाउंड क्यों होते हैं, क्योंकि H निकलेगा यहाँ से, जब प्रोटॉन निकलेगा तभी ये न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा। प्रोटॉन निकलने के बाद ये आपका जो है न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात हम आपको पॉइंट की बता दें कि जो एसिडिक कंपाउंड्स हैं उसकी pKa वैल्यू 11 या 11 से कम होनी चाहिए। अगर 11 से ज़्यादा होगी तो वो प्रोन्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम प्रोन्यूक्लियोफाइल्स के कुछ एग्जाम्पल्स बता दें जो मिसोनोबू रिएक्शन में फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, थायोफिनॉल, हाइड्राजोइक एसिड और थैलिमाइड, इसी से लगा हुआ एक कंपाउंड है, प्रोन्यूक्लियोफाइल की तरह काम होता है, यूज होता है, एनहाइड्रोक्सीथैलिमाइड। और कोई भी कंपाउंड एक्टिव मिथिलीन वाले, यानी कि COOET हो गया, ये CN हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो इस टाइप का कंपाउंड क्या कहते हैं, एक्टिव मिथिलीन। तो ये सारे कंपाउंड प्रोन्यूक्लियोफाइल की तरह काम होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम मिसोनोबू रिएक्शन में यूज्ड रिएजेंट्स की बात करेंगे। पहला क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसको हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, विटिक रिएक्शन में भी, एपेल रिएक्शन में। अब एक नई चीज़ आई है, डेड। तो डेड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हम बता दें आपको। OET, OET, इसका नाम क्या होता है,
डाईथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट। एजो कंपाउंड क्या होते हैं, एन डबल बॉन्ड जो होता है तो उसको एजो कहते हैं। जैसे ये आपने पढ़ा होगा एजो बेंजीन। तो ये डेड का स्ट्रक्चर है और ये इसका नाम है। तो इन रिएजेंट से क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा और क्या इसमें होगा उसको हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। ओके, तो इस रिएक्शन को देख के सबसे पहले क्या लग रहा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस हो रहा है किसी भी न्यूक्लियोफाइल से। वो न्यूक्लियोफाइल इस प्रो न्यूक्लियोफाइल से जनरेट होगा। दूसरी बात क्या है, जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वहाँ पे आप देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, यानी कि जो लीविंग ग्रुप है और इनकमिंग ग्रुप है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जस्ट इन्वर्ट हो जा रही है। तो ये इसका सैलिएंट फीचर है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, तब हम बहुत डिटेल में जान पाएंगे कि यहाँ पे रिएजेंट किस तरह काम कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है वो क्यों बन रहा है। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म इसकी। पहला स्टेप क्या है, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के पास देखिए लोन पेयर है, ये इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, डेड पे। यानी कि पहला जो स्टेप है वो दोनों रिएजेंट के बीच में है, अभी रिएक्टेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं हुआ है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इस नाइट्रोजन से जुड़ गया और इसने लोन पेयर दिया था इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो रहा है दिस एस्टर ग्रुप से, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। ओके, अब दूसरा स्टेप देखिए, ये हो गया पहला स्टेप, ये चीज़ पहला स्टेप। थोड़ा ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं इसलिए हम थोड़ा वो कर रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा ये बना, अब क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ था, ये निगेटिव चार्ज इस एल्कोहल के प्रोटॉन को रिमूव करेगा और ये अब क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे NH हो गया, इसने यहाँ का एल्कोहल का प्रोटॉन ले लिया और ये जनरेट हो गया आपका एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन जनरेट हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है। ओके, तो देखिए सेकंड स्टेप में आपका ये एल्कोक्साइड आयन बना था और ये बना था। आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन और फास्फोरस की जो है एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ हम बिटिक रिएक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन का है ये फास्फोरस के पॉजिटिवली चार्ज उस पर अटैक करेगा। ये जो स्टेप है ये टिपिकल SN2 टाइप का अटैक है और देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है और यहाँ आ गया, ठीक। अब नाइट्रोजन पे आ गया निगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन के निगेटिव चार्ज फिर से स्टेबलाइज हो रहा है इस तरफ वाले एस्टर से। ओके, ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये निगेटिव चार्ज आ गया। तो यह बात इतनी समझ में आ गई आपको, ठीक। अब ये देखिए, ये यहाँ तक का तीसरा स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप की बात हम करें तो ये देखिए निगेटिव चार्ज यहाँ नाइट्रोजन पे जनरेट हुआ था, ये इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा और अब आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन। अब जो ट्रू न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन का है वो ये है, ठीक। और ये प्रोटॉन ले करके डेड का ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो अब आप ये देखिए कि जो डेड हमने लिया था रिएजेंट उसका प्रोडक्ट क्या बना, ये रिड्यूस्ड फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारा जनरेट हुआ वो अटैक कर रहा है इस पे। अब आप जानते हैं कि फास्फोरस और ऑक्सीजन का जब डबल बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ये निकल गया और आपका ये बन गया प्रोडक्ट और ये बन गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो आप एक बात ये देखिए, हमने जो दो रिएजेंट लिए थे इस मैकेनिज्म में, एक डेड उसका प्रोडक्ट क्या बना, ये बना, और जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिए थे उसका क्या बना बाई प्रोडक्ट, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। यानी कि डेड का रिडक्शन हो रहा है
और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में जो डेड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बात, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स की बात हम करें तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड का जनरेशन, यानी कि फास्फोरस और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जनरेशन, ये ड्राइविंग फोर्स है। दूसरी बात, डेड में जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है ये वीक होता है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये काफ़ी स्टेबल होता है। तो ये दो, यानी कि NN डबल बॉन्ड से N और H बॉन्ड का फॉर्मेशन और ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ये ड्राइविंग फोर्स है इस मिशनोबू रिएक्शन में। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे मिशनोबू रिएक्शन के। यहाँ पे देखिए, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ऑक्टेनॉल 2 ऑक्टेनॉल। यहाँ पे प्रोन्यूक्लियोफाइल हमने क्या लिया, बेंजोइक एसिड, और बना क्या, एस्टर विथ इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे एस्टर बना है। ये जब आप प्रोन्यूक्लियोफाइल एसिड लोगे तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एस्टर। और यहाँ पे विशेषता क्या है कि अगर आप प्रॉपर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल और एसिड में तो वो सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री बनता है, लेकिन अगर आपको इन्वर्टेड बनाना है तो वहाँ पे मिशनोबू रिएक्शन ही काम करेगी। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए 2 टाइप के हाइड्रोक्सी हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल है, देखिए ये सेकेंडरी है। ठीक, तो सेलेक्टिविटी जो मिशनोबू रिएक्शन की है वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ ज़्यादा है। ठीक, देखिए प्राइमरी अल्कोहल पे जो रिएक्शन हो रही है, एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, वो 70% है, और जो दूसरा है दोनों पे हो जाता है, लेकिन वो सेकेंडरी वाला केवल 7% है। और तीसरा एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड अल्कोहल है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो प्रोन्यूक्लियोफाइल है 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड बहुत ही अच्छा प्रोन्यूक्लियोफाइल माना जाता है, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, वो जो एनायन यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट होता है उसको स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोक्सी हैं, तो यहाँ पे इस वाले उस पे ही ये एस्टेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि मिशनोबू रिएक्शन इस अल्कोहल पे हो रही है, इस पे नहीं हो रही है। तो ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमने इसको ऐसे बना दिया, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अब हम और कुछ देखते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पे हमने प्रोन्यूक्लियोफाइल क्या लिया है, थैलीमाइड। थैलीमाइड लिया है और एल्कोहल के साथ यहाँ क्या बन रहा है, देखिए एमीन बन रहा है। एक दूसरा और एग्जाम्पल हमने लिया है एनहाइड्रोक्सी थैलीमाइड। यहाँ पे देखिए अल्कोहल लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और यहाँ पे देखिए जो बन रहा है प्रोडक्ट, वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इन्वर्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, जस्ट उल्टा हो रहा है। ओके, फिर हमने सल्फोनामाइड लिया, और ये देखिए N पे, यहाँ पे H निकला, ये प्रोन्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से H निकल के न्यूक्लियोफाइल जनरेशन होगा, और ये R यहाँ पे देखिए जुड़ रहा है। तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला। यहाँ पे देखिए हमने हाइड्रोजोइक एसिड लिया है एज अ प्रोन्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे क्या है कि एजाइड फॉर्मेशन हो रहा है विद इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये वाला पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है। ठीक, ये आपका एक कंपाउंड है और 3 टाइप की रिएजेंट देंगे। पहला क्या है, ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आप ध्यान से देख लीजिए, और प्रोडक्ट पूछा गया है क्या बन रहा है। तो पहले स्टेप क्या देखिए, बोरोनेशन एंड हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन हो रही है एल्कीन पे, इस एल्कीन पे। तो आप एल्कीन पे जानते हैं कि जो बोरोनेशन हाइड्रोबोरोनेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ एंड सिन एडिशन। तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये। ठीक, अब यहाँ तक हमारा इंटरेस्ट नहीं था, वो तो रिएक्शन क्वेश्चन में था तो हमने बता दिया। अब हमारा इंटरेस्ट यहाँ से शुरू हुआ। अब इस पे जो हम मिशनोबू रिएक्शन करेंगे, ये देखिए जो दूसरा वाला आपका दिया है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और डेड, यहाँ पर 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड क्या है, प्रोन्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और यहाँ पे दूसरा वाला रिएजेंट जो कंडीशन दी है वो अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये एस्टर बना। ये क्या बना, देखिए इन्वर्टेड बना। यही है मिशनोबू रिएक्शन। और तीसरा स्टेप बहुत आसान है, हाइड्रोलिसिस हो जा रही है सिंपल, और अल्कोहल बन जा रहा है फिर से। तो अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका देखिए ये अल्कोहल है और इससे जस्ट इनवर्ट
स्टीरियोकेमिस्ट्री का ही सेम अल्कोहल बनाना है तो वहाँ पे आपको मिट्सुनोबू रिएक्शन का एप्लीकेशन करना है। मिट्सुनोबू अप्लाई कर दीजिए और हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, आपका इन्वर्टेड अल्कोहल मिल जाएगा। ये इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं, ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दे दिया गया रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। उसने पूछा कि यहाँ पे जो दिया है सुटेबल कैटलिस्ट या सुटेबल रिएजेंट इस पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पे आप साफ साफ देखिए, अभी हमने बताया था कि OH का इन्वर्जन होना है, सेम अल्कोहल ही बना है लेकिन इन्वर्टेड बना है, तो वहाँ पे कौन से रिएक्शन काम आती है, मिसुनोबू रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे मिसुनोबू रिएक्शन ही हो रही है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, 2 और 3। यहाँ पे देखिए मिसुनोबू रिएक्शन की कंडीशन है और यहाँ पे भी रिएक्शन है। यहाँ पे प्रो कैटलिस्ट क्या है, बेंजोइक एसिड, प्रो न्यूक्लियोफाइल क्या है, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे पहले क्या दे दिया गया, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट। NaBH4 इस एल्डिहाइड को इस अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। अब जब मिसुनोबू रिएक्शन होगा तो इस अल्कोहल पे भी होगा और इस पे तो प्राइमरी हो जाएगा, तो प्राइमरी पे सिलेक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये एस्टर फॉर्मेशन है वो इस अल्कोहल पे हो जाएगा। इसलिए आपको जबकि इस पे नहीं कराना है मिसुनोबू रिएक्शन, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हुआ। अब तीसरा क्या है, पहले मिसुनोबू रिएक्शन हुई किस अल्कोहल पे, इस अल्कोहल पे। अब यहाँ पे एक ही अल्कोहल है, ये तो एल्डिहाइड है, इस पे तो होगी नहीं। तो इस पे देखिए क्या हुआ, इन्वर्टेड बना पहले एस्टर, फर्स्ट स्टेप, एस्टर के बाद फिर हो गई हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कोहल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे LiLH4 है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो रिड्यूस कर देता है इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में। तो करेक्ट ऑप्शन इज C। ओके, तो इस तरीके से पहली बात है कि मिसुनोबू रिएक्शन को हमको पहचानना है। तो पहचानने के लिए क्या है, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पहचान कैसे होगी, इन्वर्टेड बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिसुनोबू रिएक्शन। हमने इसकी विशेषताएं बताई, मैकेनिज्म बताई और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, और हमने जो कुछ क्वेश्चन मिले इस पे क्वेश्चन भी बताया। अब आप लोग इस पे और बहुत सारे क्वेश्चन करिए, अच्छे से मैकेनिज्म को समझिए और उसके बाद कुछ ना समझ में आए बताइए, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।